शुरुआत इससे होती थी कि एक किताब लाए मेरे मेरे क्लास वाले ने, सहेलियों ने। तो वो किताब चुनने के लिए कोशिश की, तो उन लोगों ने कहा ये तो काफिर लोग चुन नहीं सकते हैं ऐसे करके। कॉलेज में इसने इसलिए ए तरह की किताब लाना जरूरत नहीं है ना। अगर ये होली बुक है तो घर में ही रखना है, सेफ जगह में। तो कॉलेज में ले आ गए हैं। तो मैं क्या देखने के लिए चाहती थी, उन लोगों ने मना किए और बोला ये तो काफिर लोग चुने वाले किताब नहीं है ऐसे करके। तो मैं पूछी ये काफिर क्या होती है और मुस्लिम क्या होती है, ऐसे करके मैं पूछी। वहां से शुरुआत थी। तो फिर उन लोगों ने मेरे धर्म के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। सवाल ऐसे पूछते थे कि कंफ्यूज कर दे मुझे। मैं कंफ्यूज हो जाती थी। सेम क्वेश्चंस चाइल्डहुड में, बचपन में क्या सवाल मेरे मन में आती थी, उसी तरह की सवाल पूछ रहे हैं। उस वक्त ही मुझे जवाब नहीं मिला था, तो अब कैसे मैं जवाब दूं उन लोगों को। तो जवाब देना मुश्किल होता था। मैं मुंह बंद कर सुनती थी। पहले पहले तो मैं नेग्लेक्ट करती थी, मगर क्वेश्चंस वहां ही रुकती है ना हमारे मन में ही। वो हॉन्ट करती थी बहुत ज्यादा, तो इरिटेट हो जाती थी मैं। फिर क्या हो गई, सवाल के बाद मैं कंफ्यूज हो गई। मेरा कंफ्यूज्ड स्टेट देखकर उन लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू किए। तो ब्रेक नहीं होती है यहाँ, कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, चलता रहता है। मैं घर आती हूँ, ये हॉन्टिंग शुरू होती है, और कॉलेज जाता हूँ, ये क्वेश्चनिंग शुरू होती है। एक क्वेश्चनिंग के बाद क्रिटिसिज्म ऐसे क्वेश्चनिंग ऐसे करते थे कि आप लोग क्यों इतने देवताओं को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करना, सांप को पूजा करते हैं, इसमें क्या फायदा मिलती है? आपका एक ही देवता है या बहुत ज्यादा देवता है क्या? ऐसे करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। तो फिर क्रिटिसिज्म में ऐसे बोलते थे कि हिंदू कल्चर सही नहीं है, ये तो बार्बरिक कल्चर है, और इसमें शिवलिंग को पूजा करते हैं आप लोग। शिवलिंग क्या होती है? ये तो मेल ऑर्गन है। आपको मेल ऑर्गन को पूजा करते हैं, पूजा करने चाहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं आप ना? फिल्म में जो कुछ दिखाया, फिल्म में लव ट्रैप जिहाद में घुसकर एक लड़की कन्वर्शन होकर क्या क्या करती है और कैसे रिक्रूट हो जाती है, इसके बारे में बोल रही है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई है। ये कहीं एक आदमी को देखकर नहीं गई हूँ। मेरे धर्म के बारे में इतने हेट्रेड जगा कर मुझे वो धर्म छोड़ने के बारे में सोचने के लिए एक सिचुएशन ले गए हैं उन लोगों ने। फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते मुझे हिंदुइज्म में हेट्रेड आ गई और इस्लाम के और थोड़ा क्या बोलूं, इंटरेस्ट आ गई थी। तो अच्छा, तो क्या वो कुछ आपको किताबें देते हैं। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही मुझे किताबें मिलने शुरू की और मेरे फ्रेंड लिस्ट बढ़ गई, और सहेलियों से फ्रेंड लिस्ट बढ़ गई, और वहां से मैं फिर टीचर काम करती थी। तो उस वक्त कोलीग मुझे सपोर्ट करते थे, स्टूडेंट्स भी सपोर्ट करते थे, और पैम्फलेट्स, स्पीचेस ऑफ जाकिर नाइक और कई मलयाली प्रीचर्स हैं यहाँ के, उन लोगों के स्पीचेस देते थे। वो क्रिटिसाइज करके मेरे धर्म के और हेट्रेड जगा कर, फिर उन लोगों के ये इस्लाम के आइडियोलॉजी ऐसे सिखा रहे थे कि कोई भी सुने इससे, हाँ वो ठीक कर रहे ना, ऐसे करके सोचेंगे। ऐसे कहेंगे तो इस्लाम सही है, अल्लाह एक ही गॉड है, और अल्लाह बहुत दयालु होती है, और ऐसा है करके हमें वो आइडियोलॉजी के ओर अट्रैक्ट कर देते हैं। वंस दे सोचते हैं कि एक बार उन्हें पता चलता है हम एडिक्ट हो रहे हैं, मतलब शार्प हार्डकोर आइडियोलॉजी इंजेक्ट करते हैं। कैसे कि यहाँ दुनिया में इतनी ज्यादा मुस्लिम्स को मीन्स काफिर लोगों को इतने मुश्किल आती है, इतनी दुख आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम की नियम पालन नहीं करते हैं, और अल्लाह के नियम पालन नहीं करते हैं, इसलिए। और पर्दा ही महिलाओं के लिए एक सेफ्टी, उन लोगों के सेफ्टी के लिए दिया गया है इस्लाम धर्म से। क्योंकि जो कुछ मर्द लोग महिलाओं की वो शरीर देखते ही उन लोगों को सेक्सुअल फीलिंग्स आते हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है। वो लड़की को नहीं पता तो भी वो प्रोस्टिट्यूशन में एक पार्ट हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये सुनकर एक कॉमन लड़की का सोच क्या होगा, मैं सेफ नहीं हूँ। मतलब आप रही थी वह शालिनी के साथ और वो गीतांजलि के साथ, वो आसिया नाम की एक कैरेक्टर बोल रही थी ना, तब मैं मेरे सहेलियां कलीग वाले
कैसे मेरे ब्रेन वॉश कर रहे थे, उसके बारे में सोच सोच कर मुझे आंसू आ रही थी। जो आसपास के लोग बैठे थे उन लोगों को पता है मैं कैसे आंसू भरकर आंसू वाइप कर रहे थे, कि मुझे ऐसा एहसास कर रहे थे कि मेरी कथा ही वहाँ चल रही है, कैसा ब्रेन वॉश हो रही है इसके बारे में। तो एक एक बात सही है कि यहाँ एक ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चल रही है, ये ट्रूथ है। इस ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चलाने के लिए कई तरह के वेज दे आर सर्चिंग, दे आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट वेज फॉर दैट। लव ट्रैप जिहाद भी हो रही है यहाँ। मैं खुद इसकी एक विटनेस हूँ। मैं कन्वर्शन के लिए पोन्नानी गई थी। पोन्नानी में केरला मलप्पुरम में पोन्नानी में एक कन्वर्शन सेंटर है, वहाँ मैं कन्वर्शन के लिए गई थी। वहाँ कन्वर्शन के लिए मेरे साथ 65 विमेन थी। 60 मेरे याद सही है तो 2 ही क्रिश्चियन लड़कियां थी उस वक्त। उनमें से एक लव अफेयर के वजह से आई थी, और एक लव अफेयर के बारे में कुछ नहीं बोली थी, वो तो रिलीजन के इंटरेस्ट में आई थी। मैं और मेरे साथ एक 5 लड़कियां इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मी रिलीजन देकर आई है। एक क्रिश्चियन लड़की, वो तो कर्नाटका से आई थी। तो फिर मेरे साथ इंक्लूडिंग मी 5 लड़कियां लगभग रिलीजन देकर आई थी। बाकी सब मेजोरिटी लड़कियां, और 4 और 5 ओल्ड एज विमेन भी थे वहाँ, वो भी थे। और मेजोरिटी टीनेज उम्र के लड़कियां थी, और उन लड़कियों को लव अफेयर था, और लवर्स के घर वालों के लिए कन्वर्ट होने के लिए यहाँ आई थी। मैं खुद देखी हूँ, बात की हूँ उन लोगों से, क्या है आपका कहानी, इसके बारे में मैं पूछी हूँ, और उन लोगों ने बताई गई थी। और इतने अभिमान से, इतने प्राउडली दे वर स्पीकिंग दैट एक लड़की आई थी मैं ज्वाइन करने के 2 दिन बाद। उससे मैं देखी नहीं थी ना, इसलिए मैं पूछी न्यू एडमिशन है क्या। वो बोल रही थी नहीं, मैं पहले ही थी यहाँ, मगर मेरे पापा मामा कंप्लेंट किए थे, हेबियस फाइल किए थे, तो मैं कोर्ट गई थी। उससे बाद क्या हुआ मैं पूछे तो वो बताई थी। मैं बोली कोर्ट में मेरी इक्का मतलब वो जान कहते हैं हिंदी में, मेरे जान के साथ जाना है, लवर के साथ जाना है, और मम्मी पापा के साथ ना जाना है, ऐसे बोली। उन लोगों ने वापस गए, रो रहे थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जान के साथ आने चाहती हूँ, इसलिए मैं आ गई, ऐसे करके प्राउडली शी वाज स्पीकिंग अबाउट दैट। जिसकी एक आदमी कन्वर्शन हो रही है, वो तो इधर इट इज लेडी और मैन, हुएवर, कन्वर्शन होकर एक आइडियोलॉजी सही नहीं है ये सोचकर दूसरे एक आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं। तो मैन ही होना चाहिए ना, ह्यूमन ही होना चाहिए। कैसे एक ह्यूमैनिटी ही चल रही है यहाँ। कन्वर्शन होते ही फैमिली के ओर हेट्रेड बढ़ती है, और हिंदुइज्म के ओर हेट्रेड बढ़ती है, और सोसाइटी में जो कुछ काम गलत होती है वो करने के लिए आगे आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इस्लाम के वो मतांतता में कुछ भी कर सकती थी। मैं मेरे अपा अम्मा से गलत तरह से बात की हूँ, गुस्से से बात की हूँ। अम्मा को मारती थी मैं, एक बार मारी थी मैं, और टेम्पल जाकर वहाँ थूकती थी, स्पिट करती थी, और गालियां देती थी शिवलिंग को देखकर। इतनी गालियां देती थी कि मुझे अब भी सोचकर मैं क्यों ऐसे कर रही थी, ऐसे सोच रही हूँ। अब तो मैं इससे मैं ऐसा एक संदर्भ मेरे जीवन में हुआ, इससे मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। गिल्टी फील है अंदर में, मगर मैं इसके लिए प्रायश्चित भी कर रही हूँ। मेरे कॉलेज टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे ये बता नहीं सकते ही कि मेरे तरह कई और लड़कियां इन लोग के चक्कर में घुस गई है या नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। मगर एक बात सही है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरी एक 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मुझसे ये कहा था, मैं इसलिए नहीं इस्लाम एक्सेप्ट की है, मगर वो एक लड़का 6th स्टैंडर्ड लड़का मुझसे ये बोल रहा था कि टीचर आप हमारे धर्म को और आइए, आप इस्लाम के ओर आ जाइए, मैं मेरे पापा से बोलकर आपको 7 लाख रुपए देंगे।
ये 6 स्टैंडर्ड का बच्चा बोल रहा है। स्टैंडर्ड लड़का बोल रही है। कितने साल का रहा होगा? 6 स्टैंडर्ड बोलने तो कितना उम्र होगा, 10-12 साल का होगा। और एक 4th स्टैंडर्ड लड़की मुझसे ऐसे बोल रही थी कि आप कितनी सुंदर दिखती है टीचर, आप हमारे धर्म की ओर आ जाइए। क्यों हिंदू होकर सुंदर नहीं होना है? इसमें क्या गलत होती है? मेरा मतलब, मेरे ये एग्जाम्पल देकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितनी रिलीजियस पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हैं इतनी मासूम सी उम्र से ही। हाँ, ऐसे बोल रहे थे कोई से भी आप डरो मत, टीचर से डरो मत, मम्मी पापा से डरो मत, आप एक से डर लीजिए, अल्लाह से। एक हाँ, 4th स्टैंडर्ड का एक लड़का होमवर्क नहीं किए थे, तो मैं पूछा क्यों आपको डर नहीं लगते, टीचर वालों से डर नहीं लगते हैं, आप बिना होमवर्क लिख कर आए हैं? तो वो बोल रहे थे मेरे उस्ताद मतलब ये मौलवी होते हैं, ये तो मदरसा में सिखाते हैं ना, उन लोग एक वो ऐसा कहा है कि एक को डरना है, वो अल्लाह है, अल्लाह को ही डरना है। क्या रेस्पेक्ट सिखाते हैं इन लोगों ने? ये रेस्पेक्ट होती है मतलब अपने मम्मी पापा से और कोई एल्डर्स से डरने की कोशिश डर नहीं चाहिए, प्यार से एक डर होना चाहिए ताकि गलत ना करें हमारे जीवन में। मगर ऐसा नहीं सिखाते हैं उन लोगों ने, सिर्फ अल्लाह से ही डरिए, कोई और से नहीं डरिए। अच्छा, आपने हाँ, मैं शुरू की थी कि मैं ये स्पीचेस और पम्फलेट्स, ये बुक्स वगैरह पढ़ती थी, सुनती थी ना, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं एक पक्का मुस्लिम वुमन होना चाहिए। तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा ही कर रहे थे, तो तुम इस्लाम फॉलो करना है तो मुझे ऐसा शहादत कलीमा ओत लेना पड़ेगा, और तुम ओत लेते हो तो तुम मुस्लिम हो जाती हो, और नमाज करना चाहिए, और तो ही इसलिए अल्लाह एक्सेप्ट करेगा। तो मैं नमाज कैसे करूं इसके बारे में किताबें में और इंटरनेट में सर्च करके मतलब डाउट उन लोगों से पूछ रहे थे जो कुछ मुझे मदद कर रहे थे। तो मुझे ऐसा एक फील था कि मैं जो कुछ सीखा हूँ वो मेरे घर वालों से बोलना है। आप लोग गलत विश्वास फॉलो कर रहे हैं, मैं एक सही विश्वास में आ गई हूँ, आप भी आना है, ऐसे करके मेरे बोलने के लिए मन आ रही थी। तो मैं नमाज से शुरू की और सब कुछ प्रैक्टिस, सब कुछ मेरे इस्लाम की ओर ही गई। मेरे ड्रेस कोड घर वालों ने देखा होगा, उनका क्या रिएक्शन? घर वालों नहीं देखा है, कुछ बदल रही है लड़की के ऊपर। हाँ हाँ, महसूस कर रहे थे, बिहेवियर में चेंजेस हो रही है, और बातचीत में भी चेंजेस हो रही है, बिंदी नहीं लगती, और टेम्पल पहले ही टेम्पल जाना मुश्किल से जाती थी, और अब जा रही ही नहीं। और टेम्पल के बारे में बोलेंगे तो गुस्से से शाउट करती है, और अपा अम्मा से भी बात नहीं करती प्रॉपरली, खाना भी सही तरह से खाती नहीं है, जो क्योंकि काफिर लोग बनाते हैं ना खाना, इसलिए। तो मैं फिर कहने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर मेरे सहयोगियों और उनके वजह से परिचय हुए मत के आदमी होते हैं ना, ये उस्ताद वाले और मौलवी वाले होते हैं ना, उन लोगों ने कह रहे थे कि आप घर में नहीं बोलो, अब आप बोले बताओ मत, अब बताओ। अकेली गई थी वहां से, उन लोगों ने कहा कि आप अकेली आओगे तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं फिर पहचान गई कि कोई लवर्स के साथ आते हैं ना, इसलिए मैं भी मगर मेरे साथ कोई भी नहीं था। वो मैं कन्वर्शन होने के लिए जा रही हूँ, ये सुनकर मेरे सहेलियां और मेरे सहयोगियों को जो कुछ मुझे मदद कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे चीट कर दिए। लोगों ने कहा हाँ, आगे वो आपके साथ नहीं बढ़े, बस उनका काम वहीं पे खत्म हो गया। और मैं अकेली ही वहां से गई, और कन्वर्शन सेंटर से भी उन लोगों के ऐसा सिखाते थे कि ये हमारा राष्ट्र नहीं है, एंटी नेशनल टाइप की एक आइडियोलॉजी सिखा रहे थे उन लोगों ने। तो एकदम जिहादी माइंडसेट हुई थी, जिहाद माइंडसेट हुई थी वहां से आते आते ही। मतलब ये हमारा राष्ट्र नहीं है, ये तो काफिर लोग का राष्ट्र होती है, हिंदू का राष्ट्र है, हमें यहाँ इस्लाम फैलाना है, हमारा राष्ट्र वो होती है वहाँ मोहम्मद पैदा हुए थे और उनका खबर है, ऐसे करके बोल रहे थे। मेरे मन में ऐसा, मेरे नहीं सारे लोग का मन में वो कन्वेंशन सेंटर में ऐसा एहसास हुआ होगा कि यहाँ हम इस्लाम फैलाकर यहाँ से चलना है बाहर। अगर मैं इस्लाम में ही कंटिन्यू कर देती तो
में भी जो कुछ शालिनी के जिंदगी में हुआ था, इससे कुछ वो हो सकता था। क्योंकि तो एकदम इस्लाम ग्लोबल इस्लामाइजेशन करने के लिए जो कुछ करने के लिए जो कुछ ब्रेन वॉशिंग सिस्टम चल रही है यहाँ, और रिक्रूटिंग में